दोस्तों, ये कहानी है रामू किसान और उसके आलसी बेटे अमन की। अमन एक नंबर का आलसी और कामचोर है। बाप बूढ़ा हो चुका है और फिर भी काम कर रहा है। इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अमन कभी भी अपने पिता रामू की कामों में कोई मदद नहीं करता था। अरे बेटा, उठो, सुबह हो गई है। चलो मेरे साथ खेत चलो। मेरे काम में कम से कम मेरा थोड़ा तो हाथ बटा दो। ओहो पिताजी, आप भी क्या सुबह सुबह परेशान करने लगते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे सोने दीजिए। अच्छा, ऐसा तूने क्या काम कर दिया कि तू इतना थक चुका है? पिताजी, रात भर मैं जागता रहा हूँ। बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और अब मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। रामू अपने बेटे की बात सुनकर खेत की ओर चल पड़ता है। कड़ी धूप में वह खेतों में जाकर मेहनत करता है। तभी वहां से गांव का एक व्यक्ति होकर गुजर रहा था। अरे रामू काका, आप इतने बूढ़े होकर इतनी कड़ी धूप में खेतों में क्यों मेहनत कर रहे हैं? आप अपने बेटे अमन को तो कह सकते थे। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूं। मेरा बेटा अमन मेरी एक नहीं सुनता। जब भी मैं उसे कोई काम कहता हूं तो वो उस काम को टाल देता है। वह किसी भी हालत में उस काम को नहीं करना चाहता। मैं नहीं जानता उसका क्या होगा। अब तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूं और ऐसे में किसी न किसी को तो काम करना ही होगा, तभी तो 2 वक्त का भोजन नसीब हो पाएगा। ओहो काका, यह तो बहुत बुरी बात है। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इसी प्रकार गांव का कोई न कोई व्यक्ति रामू की मदद कर ही दिया करता। लेकिन रामू के बेटे अमन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अचानक एक दिन रामू की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिस कारण वह खेत पर काम करने नहीं जा पा रहा था। और ऐसे वक्त में भी उसे अपने बेटे अमन की चिंता सता रही थी। वह यही सोच रहा था कि इसका क्या होगा, यह कैसे आगे बढ़ेगा, यह क्या करेगा। देखते ही देखते रामू की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। तभी एक दिन रामू ने अपने बेटे अमन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है और बहुत जल्द ही मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद कम से कम अपना ख्याल रखना, मेहनत करना। अरे अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, बस आप आराम कीजिए, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। इतना कहकर अमन और रामू दोनों सो जाते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अगली सुबह रामू नहीं उठता क्योंकि रामू की मृत्यु हो चुकी थी। तभी वहां अमन आता है और वह कहता है, पिताजी, उठिए पिताजी, सुबह हो गई है, आप उठते क्यों नहीं? और कुछ ही देर में उसे यह एहसास होता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह खूब रोता है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करके वह जब घर लौटता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, किससे मदद मांगे, क्योंकि आज तक उसने कभी कोई काम नहीं किया था। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जीविका कैसे चलाए। जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक वह उसे रूखी सूखी रोटी बनाकर दे दिया करते थे, जिससे वह पेट भर के भोजन कर लिया करता था। लेकिन अब तो उसके पिता भी नहीं थे। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह अपने एक मित्र के पास गया और उसने अपने मित्र को अपनी सारी बातें बता दी और उससे कहता है, यार सुनील, मुझे कोई तो रास्ता बता। आखिर मैं क्या करूं? किस तरह से मैं अपनी जीविका चलाऊं? देख, मुझे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद है और ना ही मैं काम करना चाहता हूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बता जिससे मुझे काम भी ना करना पड़े और मुझे हर महीने पैसे भी मिलते रहें और मुझे कभी भी कोई तकलीफ ना हो। मैं बस अपना जीवन यूं ही आराम से बिताऊं। अरे यार, तुम्हारी समस्या तो बहुत बड़ी है। इसका समाधान निकालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा।
एक काम करो, तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा। यह सुनकर अमन बहुत खुश होता है और वह घर लौट जाता है। अगली सुबह वह वापस अपने मित्र सुनील के पास पहुंचता है। क्या हुआ? तूने कोई उपाय ढूंढा या नहीं? हाँ, मैंने तेरी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। एक काम कर, तू मेरे साथ गांव के जमींदार के पास चल, मैं तुझे तेरी समस्या का समाधान वहीं पर दूंगा। अमन का मित्र बहुत चालाक था। वह उसे गांव के जमींदार के पास ले जाता है और जमींदार एक नंबर का ठग था। वह जमींदार अमन से कहता है, बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की जमीन तो होगी ही, वो जमीन तुम मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे देते रहूंगा। उससे तुम्हारा जीवन भी चलता रहेगा और तुम्हें पैसे कमाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरी समस्या का इससे अच्छा समाधान मुझे और मिल ही नहीं सकता। इतना कहकर वह अपने पिता की पूरी जमीन उस जमींदार के नाम कर देता है और खुशी खुशी घर लौट जाता है। और अब से वह 1 महीने खत्म होने का इंतजार करता है। 1 महीने खत्म होने के बाद वह वापस उस जमींदार के पास पहुंचता है और कहता है, लाइए, मुझे पैसे दीजिए। ये 1 महीने मैंने बहुत मुश्किल से निकाले हैं। पैसे? कैसे पैसे? अरे, हमारी बात हुई थी ना, आप मेरी जमीन के बदले मुझे हर महीने पैसे देने वाले थे। अरे तुम तो 1 नंबर के निकम्मे हो, नालायक हो। तुम तो 1 नंबर के मूर्ख हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता चला कि तुमने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी है, और अब जब वो जमीन मेरे नाम पर है तो मैं तुम्हें किस चीज के पैसे दूं? अब से उस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। चले जाओ यहां से। और एक बात और याद रखना, बिना मेहनत के कभी कोई पैसा नहीं देता। पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो चलो, निकलो यहां से। अमन उदास होकर वापस घर लौट जाता है और मन ही मन यह सोचता है, अरे, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पास ले देकर एक जमीन थी, वो भी मैंने उस जमींदार को दे दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब तो मेरी स्थिति और भी खराब हो गई है। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? अब मुझे खाने के लिए खाना कहाँ से मिलेगा? ना तो मेरे पास अब पैसे बचे हैं और ना ही मेरे पास अब खाने के लिए कुछ है। मैं क्या करूं? तभी अमन को अपने पिता की याद आती है और वह अपने पिता को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। और कुछ देर बाद जब वह शांत होता है तब उसे याद आता है कि उसके पिता एक बक्से में अपना सारा सामान रखा करते थे। वह उस बक्से के पास जाता है और उस बक्से को खोलकर अपने पिता का सारा सामान देख देख कर उन्हें याद करने लगता है। वह सारा सामान देख ही रहा होता है कि तभी उस बक्से में से एक चमकता हुआ पत्थर नीचे गिर पड़ता है। वह उस चमकते हुए पत्थर को हाथ में लेकर यह सोचता है कि ये क्या है और पिताजी ने इसे इस बक्से में क्यों रखा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र इसी गांव में रहते हैं। शायद उन्हें पता हो कि आखिर यह पत्थर क्या है और पिताजी ने इसे बक्से में क्यों रखा था। वह उस पत्थर को लेकर अपने पिता के मित्र के पास जाता है और उस पत्थर के बारे में उनसे पूछता है, काका, ये क्या है और पिताजी ने इसे बक्से में क्यों रखा था? बेटा, आखिर तुम्हें यह मिल ही गया। यह एक चमकीला पत्थर है जिसे तुम्हारे पिताजी ने हमेशा से बहुत संभाल कर रखा है। वह चाहते थे कि तुम उनके जीते जी काम करना सीख जाओ, मेहनत करना सीख जाओ, और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। तुम्हें हर समय समझाया, लेकिन तुम उनकी एक बात नहीं मानते थे। लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यह तो समझ चुके होगे कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना काम के कोई पैसे नहीं देता और बिना पैसों के हमारी जीविका भी नहीं चल सकती। मुझे उम्मीद है कि तुम अब यह समझ चुके होगे कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम करना कितना जरूरी है।
ये चमकीला पत्थर बहुत कीमती है और तुम्हारे पिताजी ने इस पत्थर को ऐसे ही बुरे वक्त के लिए रखा था। इस पत्थर की कीमत करोड़ों में है। तुम्हारे पिता ने तो हमेशा मेहनत की और अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी ऐसा मौका ही नहीं आने दिया कि उन्हें इस पत्थर का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन अब तुम्हें इसकी जरूरत है और तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पिता कभी तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहते थे क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने यह पत्थर तुमसे हमेशा छुपा कर रखा। यह सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन यह सोचता है, मेरे पिताजी कितने अच्छे थे, वह अब भी मेरे लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी समझ ही नहीं पाया। मैंने उनकी कभी मदद नहीं की। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब से जैसे मेरे पिताजी चाहते थे, अब मैं वैसा ही करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा और अपना ख्याल भी रखूंगा। यह सोचकर वह उस चमकीले पत्थर को एक सुनार के पास ले जाता है और वहां पर वह उस पत्थर को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लेता है, जिससे वह एक अच्छी जमीन खरीदता है और उस पर खेती बाड़ी शुरू कर देता है। वह उस पर खूब मेहनत करता है और देखते ही देखते अमन के खेतों में अच्छी फसल लहलहाने लगती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है और सभी फसलों को बेचकर वह ढेर सारे पैसे भी कमाता है। केवल कुछ ही सालों में वह सारा पैसा इकट्ठा करके सुनार को दे देता है और वह चमकीला पत्थर एक बार फिर से घर ले आता है। देखते ही देखते अब अमन बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा था और उसने अब एक बड़ा घर भी बनवा लिया था। अब उसे अपनी जीविका को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वह अब मेहनत करने लगा था। अमन मेहनत करना जान चुका था और काम के महत्व को भी वो समझ चुका था। अमन समझ चुका था कि बिना काम के कोई पैसे नहीं देता और पैसों के बिना जीवन नामुमकिन है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मन और लगन के साथ पूरा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए काम के महत्व और महत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम के बिना जीवन पूरी तरह से बेकार है। इसलिए कभी भी अपने कामों से ना भागें, बल्कि उन्हें अपनाएं और उन्हें पूरे मन और लगन के साथ पूरा करें। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।